हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर चीपर ऑफिशियल। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैं करवा रहा हूँ। ये जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, लेटेस्ट जेकेएसएसबी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कुछ जेकेएसएसबी पूछ रहा है अभी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, वो है। ठीक है। अब इसमें इसका इसका जो है आपको कोई कोई बुक नहीं है। इस इन टाइप के क्वेश्चन की आपको कोई बुक नहीं है। ठीक है। तो इसको आपको बस समझना पड़ेगा क्या चीज़ बोल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन जो है वो जेकेएसएसबी में आया हुआ है। एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 20 जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली जो है बड़े सारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सेवरल सिस्टम जो है वो स्टार्टेड शोइंग सम इशू। कुछ सिस्टम जो है वो इशू शो कर रहे थे। कंप्यूटर पावर ऑन थी। ठीक है। कंप्यूटर चल रहा, फैन स्पिन कर रहा था, लाइट ऑन थी, बट कुछ भी मॉनिटर पे शो नहीं कर रहा था, यानी ब्लैंक स्क्रीन लगा लो शो हो रही थी। तो नो स्टार्टअप साउंड, कोई जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो साउंड आती है ना पहले। ठीक है। तो वो भी नहीं थी। उसके बाद जो है मॉनिटर एंड केबल्स आर मॉनिटर्स और केबल जो प्रॉपरली वर्क कर रही है। और टेक्नीशियन ने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको जो है वर्किंग कंप्यूटर में डाला। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव फ्रॉम वर्किंग कंप्यूटर, जो चल रहा है कंप्यूटर, इनटू वन ऑफ द फॉल्टी सिस्टम, जो खराब था उसमें डाला। ठीक है। बट द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है। तो तब भी वो जो प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं, उसने सोचा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होगा। ठीक है। तो उसने बोला इसका क्या मोस्ट लाइकली क्या इशू होगा, कि क्या इश्यूज की वजह से जो है वो ये इशू होगा। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो भी उसने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसने इंस्टॉल करा तो जो फाल्टी सिस्टम है वो चल तब भी नहीं चला, तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इशू नहीं था। ग्राफिक्स ड्राइवर जो है वो आउटडेटेड थे। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ड्राइवर्स का तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि ड्राइवर जब इंस्टॉल हो तभी तो ड्राइवर का ये चल रही नहीं, जहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं हो रहा कंप्यूटर। ठीक है। तो हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, होंगी अंदर कोई इशू होगा कंप्यूटर में, तब जो है वो सिस्टम जो है वो ब्लैंक शो करता है। कुछ रैम खराब होगी, क्या मदरबोर्ड खराब हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक सी सी होगा। हाँ देखो, हार्डवेयर कंपोनेंट इन कोर इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है। अब इसको जिसको ये नोट्स लेने हैं वो आपको नीचे मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है। ये यहाँ नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये नंबर आपको जस्ट 99 पे करना है अगर ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत आफर लगता है। ठीक है। अब इसमें बोला कि अब ये ऑप्शन सी क्यों है। अब मैंने जो नई नोट्स बनाए हैं सब कुछ लिखने की कोशिश करी है। ठीक है। ऑप्शन सी क्यों है आंसर इसका, ये उसने बताया है। ठीक है। इसमें बताया गया है, यहाँ पर कोई मिनट रुक जाओ, इसमें जो है ऑप्शन सी क्यों आंसर है। जब बोला, जब हम कंप्यूटर को, उसने कंप्यूटर ऑन करा तो उसमें जो है वो ऊपर मैंने पूरा समझा दिया था, इसमें जो है यहाँ पे इसने बोला है कि अगर कंप्यूटर प्रॉपरली ऑन हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी जो है वो स्क्रीन में शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें जो है वो सिस्टम जो है ये क्या इंडिकेट करता है, सिस्टम अनएबल टू कंप्लीट POST सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो ये टेस्ट होता है, जब पूरा प्रॉपरली ऑन कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्क्रीन आप ऊपर वहाँ पे स्क्रीन में आपको विंडो शो होता है, विंडो का आइकन। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वो, उसको बोलते हैं POST प्रोसेस, यानी कि इसका उस इसमें जो है वो इसमें इश्यूज है, POST प्रोसेस में इशू है। ठीक है। तभी आपका सिस्टम चल नहीं रहा। ठीक है। तो बाकी इसने पूरा वो चीज़ लिखी है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें द इशू इज कैरिड बाय काज बाय फेलियर ऑफ कोर हार्डवेयर कंपोनेंट, जो हार्डवेयर में इशू था तभी जो है वो आपका स्क्रीन जो है वो शो नहीं हुई। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी था। अब आगे चलते हैं। बोलता है एक IT एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने जो है वो एक 16 GB की रैम जो है वो कंप्यूटर में डाली। दैट हैज़ ऑलरेडी हैज़ दैट हैज़ 16 GB रैम, उसके ऑलरेडी उनके पास 16 GB रैम जो इंस्टॉल थी। अपॉन टर्निंग ऑन कंप्यूटर जो है LED टर्न ऑन होती है एंड फैन स्पिन करता है, और मदरबोर्ड जो है वो मिट करती है कॉन्टिन्यूस शॉर्ट बीप, छोटी छोटी बीप्स जो है वो मदरबोर्ड बीप करती है। ठीक है। और फेल टू पोस्ट ऑन डिस्प्ले एंट्री, उसको वो शो नहीं करती कुछ भी। तो उसका क्या रीज़न होगा, क्या चीज़ जो है वो जिसकी वजह से जो है वो
ये पूरा सेम क्वेश्चन जो है वो पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। री इंस्टॉल द कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो इशू नहीं है, क्योंकि उसमें उसने इसमें भी क्या बोला कि मदरबोर्ड जो है वो जो है वो आवाज़ कर रही है, तो यानी कि उसमें इंटरनली इशू होगा, ठीक है। रिप्लेस द कंप्यूटर पावर सप्लाइड यूनिट विद हाई वाटेज मॉडल, ये भी नहीं हो सकता। इंटरनली इशू था, तो रिसेट द न्यू रैम स्टिक एंड फर्मली इनटू DIM स्लॉट, यानी कि ये मदरबोर्ड के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। मैक्सिमम जब आवाज़ नहीं आती है, स्क्रीन ब्लैकआउट होती है, तो वो मैक्सिमम मदरबोर्ड के लिए इशू होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ही मदरबोर्ड के अंदर रैम की जो स्टिक होती है, उसने यहाँ पे बोला रिसेट द न्यू रैम स्टिक फर्मली इनटू द DIMM स्लॉट और टेस्ट इट इंडिविजुअली, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन था। इसने बोला यहाँ पे कॉन्टिन्यूस जो बीप होती है ड्यूरिंग POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इंडिकेट मेमोरी डिटेक्शन, उसकी मेमोरी जो है डिटेक्शन इशू जो है वो है, उसकी वजह से जो कॉन्टिन्यूस बीप होती है। सिंस द इशू स्टार्टेड इमीडिएटली, अगर वो बोला इशू जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इंस्टॉलिंग ए न्यू रैम मॉड्यूल, द प्राइमरी कॉज इज आइदर ए लूज और इम्प्रॉपरली सीटेड रैम। इसका इशू क्या हो सकता है, यहाँ तो जो रैम स्टिक है वो जो जहाँ पे रैम इंसर्ट होती है वो प्रॉपरली इंसर्ट नहीं है, लूज होगी हुई है, एंड इनकेपेबल मॉड्यूल और डी फॉल्टी DIM स्लॉट, जहाँ पे रैम जो है होती है वहाँ पे उसको बोलते हैं DIM स्लॉट, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो जहाँ वो स्लॉट भी ख़राब हो सकता है, उसकी वजह से भी जो है वो इशू आता है, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो थोड़ी सी इतनी ही रखता हूँ, शॉर्ट वीडियो रखता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो को मैं और भी आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो आपके रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है इसके ऊपर, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।